बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट के मशहूर मारूफ गांव गुजरांवाला में। तो इसके मशहूर होने की वजह यह है कि इस गांव की ज़्यादातर आबादी का जो ज़रिया माश है, जो उनका कारोबार है, वो जानवरों के हवाले से है। तो इस गांव में काफ़ी ज़्यादा जानवरों के छोटे बड़े फार्म मौजूद हैं। तो इस गांव में मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आज ये दूसरी वीडियो है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ वीडियो बनाने आए तो ज़्यादातर लोगों ने वीडियो बनवाने से इनकार कर दिया। उनका इसरार था कि हमारी ये वीडियो टैक्स की वजह से बनाई जा रही है, तो हम सिर्फ 3 वीडियोस ही बना सके। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरफ हुसैन साहब के छोटे से फार्म पर। माशाल्लाह बहुत तजर्बाकार और अच्छे इंसान हैं। तो उनसे पूछा जाएगा जानवरों के हवाले से कि जानवर कहाँ से खरीदते हैं, क्या खिलाते पिलाते हैं, बीमारियों का क्या इलाज करते हैं। इस वीडियो में आरफ साहब हमें असली और नकली दूध की पहचान के बारे में भी बताएंगे। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह की मजीद वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम? आरफ हुसैन। आरफ साहब, आपके पास कितने जानवर हैं? माशाल्लाह कोई तकरीबन 35 जानवर हैं। कौन कौन से जानवर हैं? उनमें भैंसें हैं, गायें हैं, कटड़े बछड़े हैं। कितनी भैंसें और कितनी गायें हैं? 25 भैंसें हैं जी, और 6 गायें हैं जी, और बाकी कटड़े बछड़े हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप इंटरव्यू से पहले बता रहे थे कि जो असली दूध है और जो नकली दूध आजकल बाजार में आ गया है। जी जी। असली दूध की क्या पहचान है, ये थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं। असली दूध की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो भैंस का दूध होता है ना 100% खालस जी, उसमें 16 स्टॉक खोया होता है। यानी 4 किलो दूध आप लें, उसका खोया मारें, उसमें से 1 किलो खोया निकलेगा, वो 100% खालस दूध होगा। दूसरे नंबर पे जो गायों का दूध है जी, उसमें तकरीबन 700 ग्राम खोया होता है। अच्छा, किलो में से। ठीक है जी। और जो लोग टैंकर का दूध, डब्बे का दूध या केमिकल वाला दूध इस्तेमाल करते हैं उसमें खोया नहीं होता। अच्छा जी। अच्छा सर, ये तो आपने बताया कि जो भैंस का अगर 4 किलो दूध हो उसमें से 1 किलो खोया निकलता है। जी जी। खोया बनाने का तरीका थोड़ा सा बता दें, किस तरह कोई आम बंदा घर में खोया बना सकता है? जी, आम बंदा घर में अगर खोया बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन लें जी, उसमें 2 किलो दूध डाल लें। अच्छा, 2 किलो दूध में उसको अच्छे तरीके से गर्म करें। जी, जब वो खोए की शक्ल का बन जाएगा जी, जी, तो उसमें से तकरीबन आधा किलो खोया लाजमी निकलना चाहिए। अच्छा, ये तो बात होगी ना भैंस के दूध की। तो जो गाय का दूध है वो कितने किलो से 1 किलो खोया निकलता है? वो तकरीबन 5 किलो दूध का 1 किलो खोया निकलता है। ज़बरदस्त, ठीक हो। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके पास कौन सी नस्ल के जानवर हैं? हमारे पास आला किस्म की नस्ल के जानवर हैं, जो अच्छी भैंसें हैं उनकी नस्ल है। तो कौन से इलाके से खरीदे हैं आपने जानवर? ज़्यादातर बूरा बिहाड़ी जी, उस इलाके से भैंसें आती हैं। अच्छा, अगर कोई आम बंदा जानवर खरीदने जाता है जी, तो उसको कौन सी बातों को मद्देनजर रखना चाहिए कि वो जानवर खरीदे? पहले नंबर पर देखे कि जानवर सेहतमंद होना चाहिए। जी, दूसरे नंबर पे उसके वाना थान ठीक ठाक होने चाहिए। अच्छा, तो आजकल जो अच्छी नस्ल की भैंस है उसकी कितनी कीमत है? तकरीबन 2.5 लाख तो लेके 3 लाख तक। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अब आप ये जो आपके जानवर हैं इनकी डेली की रूटीन बताएं कि सुबह इनको क्या खिलाते हैं, दोपहर को, शाम को, सारे दिन की रूटीन बतानी है। सुबह के टाइम हम जानवरों को गुतावा देते हैं जी, जिसमें तूड़ी, वंडा, जी, खाल, चोकर, रोटियां सब कुछ शामिल है। अच्छा, दोपहर को? दोपहर को इनको सब्ज़ चारा दिया जाता है। तो शाम को? शाम को फिर तूड़ी वंडा डाला जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि एक जानवर पे रोजाना का तूड़ी, वंडा, सब्ज़ चारे का कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन 500 रुपये।
अच्छा सर, ये बताएं कि जो आप इनको खाल और तूड़ी वंडा सुबह देते हैं, जी जी, सुबह कितनी तूड़ी देते हैं, इसके अलावा खाल वंडा कितना देते हैं? हर जानवर को तकरीबन 2 किलो तूड़ी अच्छा, और 4 किलो वंडा लाजमी देना चाहिए दूध देने वाले जानवरों को। एक वक्त सुबह के वक्त? जी। अच्छा, तो शाम को भी इतना ही देना चाहिए। तो ये जो सब्ज़ चारा आप इनको दोपहर को देते हैं वो कितना खा जाते हैं? वो तकरीबन 10 किलो फी जानवर का होना चाहिए। अच्छा जी, सब्ज़ चारा 10 किलो कम नहीं, क्योंकि जो जानवर तूड़ी वंड खाते हैं वो सब्ज़ चारा बहुत कम खाते हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके ये जो 35 के करीब जानवर हैं, इनमें भैंसें भी हैं, गाय भी है, इनमें से कितने जानवर दूध देते हैं? इनमें तकरीबन 25 जानवर दूध देते हैं। तो रोज़ाना का कितना दूध हो जाता है आपका? तकरीबन 2.5 से 3 मन। गाय और भैंस दोनों का मिलाकर? जी। तो दूध का क्या रेट है आजकल? दूध का पहले रेट था 90 रुपये। अच्छा, अब सियालकोट में 100% खालस दूध का रेट हुआ है 100 रुपये। ये मिक्स बता रहे हैं कि या भैंस के दूध का बता रहे हैं? भैंस का दूध बाजार में जो अब ग्वाला देता है ना जी, वो उसका रेट हो गया 100 रुपया। अच्छा, और हलवाई जो है वो 120 रुपये दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आपके पास सबसे अच्छी नस्ल की भैंस है जी, वो रोजाना का कितने किलो दूध देती है? वो सर तकरीबन 12 से 14 किलो। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आप इनकी बीमारियों के हवाले से क्या इनका इलाज करते हैं और कौन कौन सी बीमारियां इनको लगती हैं? जानवरों को ज़्यादातर थनों की बीमारियां होती हैं। अच्छा, या जो जानवर कमज़ोर हो जाए उसको नीलजैन देते हैं। थनों की कौन सी बीमारी हैं? थनों में गिल्टियाँ हो जाती हैं, बाद छिछरे आते हैं जी, दूध तो ख़राब हो जाता है। अच्छा, उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसका कोई देसी इलाज करते हैं या डॉक्टर को बुलाते हैं? सर डॉक्टरी दवाई इस्तेमाल करते हैं, देसी इलाज नहीं करते? देसी दवाई करते हैं लेकिन कम करते हैं। तो इसके अलावा बास जानवरों को गलगोटू का मसला भी होता है, उसका क्या इलाज करते हैं? गलगोटू के सिर्फ हिफाजती टीके होते हैं जो हर 6 माह बाद लगाए जाते हैं। मौसम में बारिशों के मौसम से पहले पहले लगाना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि जब एक भैंस सूने वाली होती है उससे पहले इनको कोई देसी घी या ऑयल वगैरह भी देते हैं? गर्मियों में ऑयल देना चाहिए लेकिन सर्दियों में घी देना चाहिए। किस मिकदार में देना चाहिए ये भी थोड़ा बताएं। एक भैंस के लिए तकरीबन 1 पा तेल गर्मियों में काफ़ी होता है। कितने दिन देना है सोने से पहले? बेशक आप 2 माह पहले देते रहें लेकिन 1 दिन छोड़कर 1 दिन दूसरे दिन 1 पाव जी। तो गर्मियों में ये रूटीन है। सर्दियों में घी देना चाहिए, वो भी किसी चीज़ में मिक्स करके देना चाहिए, नाल के साथ नहीं देना चाहिए। घी कौन सा, देसी देना है या डालडा देना है? देसी देना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा है? देसी चीज़ जो होती है वो उसका एक अपना ही रिजल्ट है जी। जो डालडा घी है जी, वो तो कई खुशक चीज़ों का चर्बी वगैरह का भी बनाया जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि सर्दियों में कोई भी जानवर वो दूध ज्यादा देता है जी जी, गर्मियों में उसकी पैदावार कम हो जाती है जी, इसकी क्या वजह है? असल वजह यह है कि जो जानवर 5वें 6वें महीने में सूते हैं ना जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ काफ़ी घट जाती है। ठीक है जी। अच्छा सर, ये बताएं कि जब एक जानवर सूता है उसके बाद उसका दूध शुरू में कम होता है जी जी, ठीक है ना, या पंजाबी में बोलते हैं कि अट्टा नहीं सुटियां जी जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? अट्टा वास्ते जानवरों ਨੂੰ ਗੁੜ ਛੁੱਟ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਕੰਦ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਕੰਦ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਬਾ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਕੰਦ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਮਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੇ? ਸਰ 14 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਢਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੂੜੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਜੀ, ਜੀ। ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਰਲੇ। ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 35 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ? ਸਰ 2 ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹ 'ਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੈਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ? ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਖਰਚਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 35 ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ? ਸਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲ ਵੰਡਾ ਤੂੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਏ ਕਿ ਬੱਚਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਰਾਏ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਕਰ ਮਸਲਨ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂੜੀ, ਕੌੜੀ ਖਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ 200 300 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿੰਜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਜੀ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਉਂਝ ਵਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।